Before we start, Harshita, I would like to appreciate you for managing the time from your busy schedule. And I am very excited for this talk. I really wanted to know what you do and how you solve the people problem. Without wasting time, let's know about you. Sure. Thank you for inviting me, Rahul. I'm really glad that we're doing this because I know a lot of people still don't know about therapy and how it works and mental health. बहुत सारा स्टिग्मा है. I really appreciate Right. कि आप एक ये प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो अपनी ऑडियंस के लिए to understand it. So, Thank you. to start with my introduction, I am a counseling psychologist. मैंने एक मास्टर्स किया है clinical psychology में. Mm-hmm. Then I did a few certificates and courses to become a psychotherapist. I've been Got in it. this field for about 5 years now, and currently I'm doing my private practice. I'm tied up with a few platforms, and I do individual one-on-one sessions online. Got it. Got it. तो हर्षिता, ये जो साइकोलॉजिस्ट वाली चीज़ है, लाइक ये आप पहले से ही करना चाहती थी? हाउ डिड यू डिसाइडेड कि आप ये चीज़ करोगे? साइकोलॉजी मैं तो ऐसे कहती हूँ कि मैंने चूज नहीं किया, मुझे ही चूज करा है साइकोलॉजी ने. ओके. मैं मेरा 11th 12th में बायो था, बट आई डिड नॉट हम्म. हैव अ स्पेसिफिक थिंग इन माइंड. देन आई रियलाइज कि अच्छा ये अच्छी फील्ड है, चलो करके देखते हैं. फिर मैंने अंडर ग्रेड किया, फिर पोस्ट ग्रेड किया, फिर उसके बाद में हम्म. कोविड आ गया था मेरे पोस्ट ग्रेड के टाइम पे. सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ क्लिनिक इन अ काउंसलिंग सेंटर, और वहाँ पे मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला. गॉट इट. Working with clients directly. I was doing assessments. हम्म. I was counseling a little bit. उसके बाद में I worked in a clinic as well in the same setup. तो वहाँ और सीवियर थोड़े केसेस आते थे, और चीज़ें देखी समझी. And it's very very interesting. So then I गॉट इट. got totally into it. गॉट इट. विल डिस्कस कि आपने कैसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की, कैसे लोग आपके पास आते हैं. बट बिफोर दैट, ये जो थेरेपी वर्ड है, कैन यू लाइक डीमिस्टिफाई इट? बिकॉज अगर मैं खुद अपनी बात करूँ तो शायद मैं भी किसी को अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा कि ये थेरेपी क्या होती है. तो थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए. एब्सोल्युटली. थेरेपी एक्चुअली एक प्रोसेस है, एक हम्म. ये कोई ट्रीटमेंट जैसे बोलते हैं ना, वैसा कुछ नहीं होता कि हम दवाई दे दें या हम कुछ ऐसा बोल दें, ऐसा कर दें. क्योंकि थेरेपी एक ओके. प्रोसेस है, उसको समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है. आपको फुली समझने के लिए तो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बट जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स, therapy is a safe space where you can talk हम्म. about your feelings, your thoughts, your struggles. यहाँ पे आपके थेरेपिस्ट आपको जज नहीं करते. जो यूजुअली सोसाइटी में अगर आप किसी और को बोला, पेरेंट्स से कभी बात करते हो तो आपको लगता है उनको स्ट्रेस हो जाएगा. फ्रेंड्स से बात हम्म. करो तो ऐसा लगता है कि अरे मुझे कोई जज करेगा, मेरी वीकनेस पकड़ लेंगे. हम्म. Nothing like that happens in therapy, right? It depends on your comfort level with your therapist and how you feel, how you're there, how you're opening up with them. तो आप गॉट इट. फ्रीली बात कर सकते हो, वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इस चीज़ का जो लोगों को हेल्प करता है. द सेकेंड थिंग इज इट्स नॉट जस्ट अबाउट टॉकिंग. हम स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशंस करते हैं जहाँ हम आपके ओके. पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं, आपके थॉट्स के, आपके बिहेवियर के, और फिर उनको चैलेंज करते हैं, उनको चेंज करते हैं ताकि आप एक हेल्दी तरीके से अपनी लाइफ लीड कर पाओ. पैटर्न्स लाइक छोटी छोटी चीजें, जैसे अपने अपने साथ में कुछ हो गया. फिर मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे किसी फ्रेंड ने धोखा दे दिया, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, सारे ही दोस्त खराब होते हैं. उससे क्या होगा, हम हम्म. आइसोलेट करने लगेंगे, या हम नहीं एंगेज करेंगे लोगों के साथ में, हम फिर कनेक्शन नहीं बनता है. सो वी चैलेंज राइट. दैट हियर, राइट? वी प्रोसेस कि क्या हुआ था और वो हमें हमारी लाइफ में अब इम्पैक्ट ना लाए. तो थिंग्स हम्म. लाइक दैट. एंड कई लोगों को ऐसा लगता है कि थेरेपी में सिर्फ एडवाइस दी जाती है, थेरेपिस्ट बताते हाँ. हैं क्या यस. करना है, राइट? हम्म. पर हमारा काम ऐसा बिल्कुल नहीं है. हम आपको एडवाइस ओके. नहीं देते, हम आपको नहीं बताते कि आप क्या करो. हम आपको गाइड हम्म. करते हैं कि आप कैसे अपने आप को समझ सकते हो और अपना डिसीजन आप अपने आप ले सकते हो. गॉट इट. People who are working in this field generally believe that you know the best for yourself, but you need a हम्म. space where you're supported, that you can trust yourself. तो वो एक सपोर्ट गॉट इट. सिस्टम हम बनाते हैं आपके लिए. या सो अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो अ प्लेस where you build skills for yourself. ऐसा नहीं है कि बस हम्म. बातें हो गई, हमने वेंट कर दिया. देर आर सम टाइम्स where you realize कि नहीं, मुझे कुछ आता नहीं है. नो बोलना नहीं आता लोगों को कभी. कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम होती है.
अपने इमोशंस हम्म। एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो ये स्किल्स भी बिल्ड की जाती है। So it's an overall, गॉट इट। thing where you learn to be a better version of yourself. हम्म। और ये जो टॉक होती है ये लाइक प्राइवेट है, राइट? प्राइवेसी मेंटेन होती है। Absolutely. Yeah, completely गॉट इट। confidential. There is this one rule where if you're planning to harm yourself or someone else, only then the confidentiality is broken, someone is informed. But otherwise, गॉट इट। it's completely confidential. हर्षिता, एक प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता हूँ जो कई लोग मेरे पास लेके आते हैं। सो बेसिकली इट्स रिलेटेड टू जॉब। तो Mhm. आजकल ले ऑफ्स वगैरह काफ़ी चल रहे हैं। तो लोग बेसिकली दो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। नंबर वन इज़ रिजेक्शन। बेसिकली वो हर जगह इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और Hmm. रिजेक्ट हो जा रहे हैं, तो उस वजह से वो डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं। सेकेंड प्रॉब्लम, दे आर अप्लाइंग फॉर द जॉब्स बट दे आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट, तो इसमें फ्रस्ट्रेशन। तो अगर इस प्रॉब्लम की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं ये दो प्रॉब्लम आपके पास लेके आऊं, Hmm. रिजेक्शन और फ्रस्ट्रेशन, तो Right. इसमें आप कैसे हेल्प कर सकते हो, या इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। Hmm. जैसे जब किसी को मल्टीपल रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं, तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स पैदा हो सकते हैं हमारे अंदर। एक तो हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है, मोटिवेशन चला जाता है। समटाइम्स यू स्टार्ट टू क्वेश्चन कि अरे, मुझ में कुछ कमी तो नहीं है, मुझे नहीं आता है क्या, या मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। तो डिफरेंट हम्म। वेज ऑफ यू इंटरप्रिटिंग द सिचुएशन, अब उस तरीके से आपकी फीलिंग्स सामने आती है। कभी कभी बहुत डर लगता है लोगों को कि अब क्या होगा, राइट। कैसे होगा, नहीं हुआ तो क्या करूँगा, क्या करूँगी, राइट। तो हम थेरेपी में टू एड्रेस दिस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके मन में इस सिचुएशन को लेके क्या आ रहा है। क्या आप अपनी वैल्यू क्वेश्चन कर रहे हो कि अरे मेरा कोई वर्थ ही नहीं है अगर मेरी जॉब नहीं है हम्म। तो हम उसको चैलेंज करते हैं। हम आपको हेल्प करते हैं ये समझने में कि प्रोसेस का पार्ट है रिजेक्शन। आपको रिजेक्शन मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप रिजेक्टेड हो। ये तो जब हो जाएगा तब हो जाएगा, राइट। बट वो उस टाइम पे आप कैसे अपनी फीलिंग्स मैनेज करो, कैसे अपना माइंडसेट सही रखो, दिस इज हाउ थेरेपी हेल्प्स इन दीज सिचुएशंस। समटाइम्स पीपल आल्सो एंगेज इन बिहेवियर्स दैट आर हार्मफुल फॉर देम, लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ें करने लगना, वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं, सर्टिफिकेशंस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एंशियस फील कर रहे हैं अंदर से, उनको डाउट है, उनको फियर है कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो अवॉइड करते हैं अपनी फीलिंग्स एंड दे मैनेज इट बाय डूइंग दीज थिंग्स। थेरेपी आपको इस चीज़ में भी हेल्प करता है समझने में कि क्या नेसेसरी है, क्या नहीं। आपको क्लैरिटी मिलती है क्या रियली स्किल बिल्डिंग है और क्या बस आप एंग्जाइटी मैनेज कर रहे हो अपनी। ओवरऑल दिस इज हाउ वी गॉट इट। वर्क। कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद द पीपल दैट यू मेट, एंड आपने उनकी कैसे हेल्प की? तो मेरा काफ़ी, लाइक आई सेड, मेरा थोड़ा डाइवर्स एक्सपीरियंस है। मैंने क्लिनिकल में भी किया है, आई वाज वर्किंग इन आईआईटी इंदौर फॉर अ व्हाइल। तो आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन माय करियर जो सिमिलर इश्यूज से जाते हैं। पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, या यही ओके। प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो सबको एक एंग्जाइटी बनी रहती है, इतना कंपटीशन है ही। ओवर थिंकिंग हो जाती है, रात में हम सो हम्म। नहीं पा रहे हैं। कभी कभी तो इतना हो जाता है कि लोग अपनी हिम्मत ही छोड़ देते हैं, देन दे बिकम पैरालाइज्ड, दे डोंट डू एनीथिंग। ओके। एप्लीकेशन करना बंद, पढ़ाई करना बंद, सब बंद, कुछ नहीं हो पा रहा है। So then we get them back on their feet. So how I work is, like I said, I help them find their हम्म। strengths, I help them manage these emotions, I help them feel motivated again. आप रियलिस्टिक गोल सेट करते हो, जो छोटी छोटी चीज़ें आप अचीव करते हो उनको ही अप्रिशिएट करना सीखते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, यू स्टार्ट टू फील बेटर। गॉट इट। एंड हर्षिता, फॉर एग्जांपल आई एम स्ट्रेस्ड, तो मैं ऐसी क्या चीज़ें करूँ सो दैट आई कैन वर्क ऑन माई मेंटल हेल्थ, और एटलीस्ट आई कैन बी स्ट्रॉन्ग फिजिकली एंड मेंटली बोथ? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो जैसे फिजिकल हेल्थ का एक हम कुछ बेसिक चीज़ें फॉलो करते हैं, ब्रश करना, नहाना, अच्छा खाना खाना। वैसे ही मेंटल हाइजीन भी एक चीज़ होती है। मेंटल हेल्थ के लिए हमको कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, जो आप नहीं करोगे तो यू विल फेस सम प्रॉब्लम्स, मे बी नाउ, मे बी लेटर। लाइक अगेन, गुड स्लीप, आपको 7 घंटे 8 घंटे सोना चाहिए टाइम पे।
आपको अच्छा खाना खाना चाहिए। न्यूट्रिशन एंड मेंटल हेल्थ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। अम, अगर आपका विटामिन डी कम है तो ऐसा देखा गया है कि लोगों को डिप्रेशन होता है उस वजह से। नॉट नॉट अ कॉज, बट इट्स अ देयर इज अ हम्म। रिलेशन देयर। ऐसे कई चीज़ें हैं। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, हैविंग अ गुड सोशल सपोर्ट सिस्टम। अगर फैमिली के साथ में आप शेयर कर पा रहे हो, वेरी गुड। या तो नहीं तो आपके फ्रेंड्स, कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां आप जाके ओपनली बात कर सकते हो लोगों से, आप एक कनेक्शन में हो। हम आइसोलेशन में नहीं जी सकते, वे सोशल बीइंग्स, राइट? वी हैव टू गॉट हैव इट। सम सोशल सपोर्ट सिस्टम। उसके साथ में हम्म। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप 30 मिनट, कभी 15 मिनट आप रनिंग कर लो, वॉकिंग कर लो। बट वो चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज योर फिजिकल हेल्थ, राइट? अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, समथिंग दैट, ये तो बेसिक है, ये तो नेसेसरी है। पर इसके साथ साथ हम्म। अगर आपको ग्रो करना है, आपको अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ मैनेज करनी है, तो आप हॉबीज करो अपनी। आप कुछ आप कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करो अपनी लाइफ में। आप प्लेजर सीकिंग समथिंग दैट गिव्स यू गुड फीलिंग्स, दैट यू प्ले, हम्म। यू पेंट, यू डांस, व्हाटएवर। ये काफ़ी चीज़ें हेल्प करती हैं। उसके साथ साथ में यू टेक सम टाइम आउट फॉर रिफ्लेक्शन। हम लाइफ जीते जाते हैं, इतनी बिजी हो गए हैं कि किसी को 1 मिनट रुकने का टाइम नहीं है। तो हम बस जी रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो जा रहे हैं। बट यू नीड टू स्टॉप, रिफ्लेक्ट कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरी क्या फीलिंग्स है, मेरे मेरे क्या नीड्स हैं अभी। तो टेकिंग दैट टाइम गॉट इट। आउट, you can journal for 5 minutes, you can sit with yourself for 5 minutes, just in silence। ये सारी चीजें हेल्प करती हैं to हम्म। you cope up। But sometimes what also happens is कि हम फीलिंग्स को दबा देते हैं, है ना? हम कुछ और करने लगते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। शराब पीना, सिगरेट पीना, तो ये सब तो आपको हार्म कर रहा है। इसके अंडरनीथ कुछ है, वो सब ये रिफ्लेक्शन से बाहर आता है। सो इट्स रियली हेल्पफुल इफ यू जस्ट सिट विथ योरसेल्फ फॉर गॉट इट। जर्नल। ठीक है, तो हर्षिता, मेरा एक नॉर्मल सा कंसर्न है। सो बेसिकली जैसे आपने चीज़ें बताई कि लाइक विटामिन डी और एक्सरसाइजिंग, हॉबी फॉलो करना, तो मीन्स ये थ्योरी में तो थोड़ा सही लगता है, ठीक है कि हाँ ये करो, ये चीज़ें हो जाएंगी। अब आप कंसिडर करो कि कोई बंदा दिल्ली, गुड़गांव या बैंगलोर में आईटी फील्ड में जॉब कर रहा है जी। और वो 10-12 घंटे काम करके आ रहा है, वो टू टायर्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है। तो अब उस केस में अगर वो चाहे भी तो, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। हम्म। तो उसको क्या करना चाहिए? लाइक शुड ही क्विट द जॉब, या वो कैसे इस सिचुएशन से बाहर आए? क्योंकि उसको डेली एटलीस्ट 10 to 12 आवर तो काम करना ही करना है। तो इस केस में आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो? देखिए, मैं ये बिल्कुल समझती हूँ कि कभी कभी सर्कमस्टांसेस ही ऐसे होते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। पर एट हम्म। द सेम टाइम उसका फिर इफेक्ट भी होगा ही। हम उसके लिए भी कुछ हम्म। नहीं कर सकते। आप किसी को मारोगे तो उसको लगेगा। आप ये नहीं कर हम्म। सकते कि उसको दर्द ना हो, राइट? तो इन द सेम वे समटाइम्स यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप ये एक्सेप्ट कर लो। बट यू वर्क टुवर्ड्स चेंज। अगर वो हम्म। 10-12 घंटे काम कर रहे हैं उस जगह पे, उनको टाइम नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, उस टाइम के लिए दे कैन एक्सेप्ट इट। तो जो फ्रस्ट्रेशन है वो इतना ज़्यादा ओवर पावर नहीं करेगा। बट छोटी छोटी चीज़ें अगर वो करें उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, उसके साथ में कोप करने के लिए, तो उनको बहुत हेल्प हो सकती है। और रही बात टाइम की, ऑल आई थिंक टाइम सबके पास है। वो 12 घंटे काम हम्म। करके फिर 4 घंटे का स्क्रीन टाइम भी रखते हैं। उसके अंदर से आधा ओके। घंटा तो निकाल सकते हैं ना अपने लिए। हम्म। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम टाइम बना सकते हैं। आप चलो आधा घंटा नहीं, 10 मिनट, 15 मिनट फॉर योर सेल्फ, दैट्स इनफ। गॉट इट, मेक सेंस कि अगर हम एफर्ट करें, बेसिकली हमको खुद को एफर्ट करना पड़ेगा। अगर हम खुद से ही आपको एफर्ट चेंज नहीं लाना करेंगे पड़ेगा। तो या चीज़ें अपने आप नहीं होंगी। ओके, सो हर्षिता, फ्रॉम माई साइड वन लास्ट क्वेश्चन। सो कैन यू let us know, like, for what kind of problems people can reach out to you? Therapy is a space for everything and anything, Mm-hmm. right? फ्रॉम एंजाइटी है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, डिप्रेशन आप फील कर रहे हो, स्ट्रेस है आपको, आपके
पास्ट ट्रॉमा है, कुछ बचपन में कुछ हुआ है, आपके पेरेंट्स के साथ में इश्यूज है, फ्रेंड्स के साथ में इश्यूज है, ये सब चीज़ें, यू नो, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स दैट यू आर स्ट्रगलिंग विद इमोशनली एंड Mm-hmm. समटाइम्स बिहेवियरली एज वेल। तो उन चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, पीपल ऑल्सो सीक थेरेपी फॉर सेल्फ ग्रोथ, फॉर अंडरस्टैंडिंग देमसेल्व्स बेटर, उनके इमोशंस को समझना, लाइफ सेटिस्फैक्शन के लिए। कभी कुछ ऐसे लगता है लोगों को अधूरा लग रहा है, स्टक फील हो रहा है, तो थेरेपी हेल्प्स इन दैट एज वेल, राइट? Sometimes with everything happening around the world, people are very anxious these days, you know, with political scenarios, और जैसे एआई का प्राइसिंग है तो लोग उसके लिए भी एंग्शियस Yes, हैं कि अब क्या होगा। ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर आल्सो वेलकम हियर। यू कैन टॉक अबाउट इट, यू कैन ओपन अप। got it. तो ठीक है, आई थिंक हर्षिता वी आर डन विथ ऑल द थिंग्स. थैंक यू फॉर मैनेजिंग द टाइम and it was a really great discussion with you. Hopefully we can do it later based on how people react to this video.